Hello everyone, this is Anjali Chauhan, and in this video, I'm going to start a series of making videos in the book summary. And the first book I have with me right now is Power of Subconscious Mind. You know, whatever stuffs I have created nowadays, it's all because of this book because I have read in very early of my life. I had the book with me and यहीं से शुरुआत की थी क्योंकि व्हेन यू आर इन योर लो फेज तो कुछ आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है। तो ये बुक वो सब्स्टिट्यूट थी जिसमें सबसे पहले जब आपका बिलीफ सिस्टम अपने पे टूट जाता है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पॉजिटिविटी देता है। तो द वेरी फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक विच आई हैव रीड was Power of Subconscious Mind, which was written by Dr. Joseph Murphy. So there are 20 chapters in this book and अगर आप इन 20 चैप्टर्स को 20 दिन तक अपने माइंड में रिपीट करते रहें और इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा दें that inside your mind is a treasure that is your subconscious mind. So you know it will make a really a big difference to your life अगर आप उस रियल पावर को समझ पाए, उस क्वांटम शिफ्ट को समझ पाए और उस यूनिवर्सल माइंड को समझ पाए तो nothing will be impossible for you as I have seen in my life. तो आपको भी वो सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में. So the very first chapter I'm going to dictate you for, this video is about the first chapter of this, power of subconscious mind. The first chapter is about the treasure house within you. So in this particular uh, chapter, the author wants you to suggest that the treasure is inside you. तो अभी तक वो टर्म यहाँ पे नहीं आई है दैट इज सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है. तो जो इनिशियल वर्डिंग है, जो इनिशियल पैराग्राफ है, उसमें मेनली ये समझाया गया है कि जनरली जो लोग हम अपने अगल बगल देखते हैं या जो हमारे सराउंडिंग में है, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल होंगे. वन इज मैग्नेटाइज एंड अनदर वंस आर डीमैग्नेटाइज. तो वो बताते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, जो टर्म है उसका क्या मतलब है. सो व्हेनेवर यू हैव सीन दैट जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं, यू नो जब मैग्नेटाइज्ड होता है तो वो अपने से 20 गुना बड़े भार को उठा लेता है. ठीक है. और जब वही डीमैग्नेटाइज होता है तो वो एक फेदर के भार को भी नहीं उठा सकता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस of being magnetized and being demagnetized. So the people which we really encounter in our daily life, they are only of two categories. One is magnetized and another one is demagnetized. जिन लोगों को अपने ट्रेजर के बारे में पता है वो लोग मैग्नेटाइज्ड हैं और वो उसी फोर्स को यूज कर रहे हैं. इसीलिए हम अपने लाइफ में देखते हैं ना कि द रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर दे आर बिकमिंग मोर पुअर. ये एक्चुअली होता है, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो ये कैटेगरी दो ही तरीके की, दैट इज मैग्नेटाइज पीपल एंड डीमैग्नेटाइज पीपल. द सेकेंड थिंग द ऑथर रियली वांट टू टेल यू दैट इज द मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस. तो अभी तक मैंने कहा जैसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया नहीं गया है, तो अब ये जो पैराग्राफ है इसमें वो मेनली पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस है वो है क्या. सो मास्टर सीक्रेट ऑफ एजेस किसी को क्या लगता है आपको कि वो कोई ब्लैक होल है या वो प्लेनेटरी मोशन है, कुछ भी क्या है वो. सो द आंसर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सिंपल एंड दैट आंसर इज योर सबकॉन्शियस माइंड. योर सबकॉन्शियस माइंड हैव द पावर, ऑल द पावर. यू नो वो बोलते हैं कि वो जो आंसर है ना वो इतना सिंपल है कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि रियली कि जो सीक्रेट है वो क्या सबकॉन्शियस माइंड ही है. तो यस, the answer is very, very, very simple. Okay. The third paragraph is about the marvelous power of the subconscious mind. यहाँ पे वो सबसे पहले टर्म जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं कि सीक्रेट क्या है. सीक्रेट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. सो इफ सीक्रेट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, सो हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोगों के एग्जांपल हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के एग्जांपल्स हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों के एग्जांपल हैं. ठीक है.
किसी को सपने आते थे रात में, किसी को कुछ होता था। तो देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? इसी बुक में वो लेटर ऑन सबके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे वो बताते हैं कि एक्चुअली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपका हीलिंग माइंड, इट हैव अ पावर टू हील, इट हैव अ पावर to discover, it have a power of invention, it have a power to give answer to your question, it have a power to give solution to your queries or your problems. तो ये हमारा solution mind, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि हाउ यू आर यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो उसके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे यूज कर रहे हैं। बट इनिशियली वो बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हीलिंग माइंड, उसका यूज होना हमेशा पॉजिटिव वे में ही चाहिए। लेकिन अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि you are using in a magnetized way or you are using in a demagnetized way. Now it's up to you and it's up to the person who is using its power consciously or unconsciously. क्योंकि बहुत सारे लोग यूज तो कर रहे हैं पावर को बट दे डू नॉट नो. So the one message I think which really author wants to convey here is that your subconscious mind is the creator mind. ये वो पावर है जो क्रिएट करती है. अब वो चाहे सॉल्यूशन है, चाहे वो तुम्हारे सवाल का आंसर है, चाहे वो कोई न्यू आइडिया है, कोई इनोवेशन है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. सो इट्स द क्रिएटर माइंड. सबकॉन्शियस माइंड आता है क्रिएटर माइंड. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द वर्किंग बेसिस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग. तो ऐसे पूछता है इसमें मिली जो पैराग्राफ है इसमें, वो ऐसे पूछता है कि क्या फंक्शन हो सकता है. जैसे हर जो चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं डेली बेसिस में, चाहे वो कोई मशीन है या कुछ भी है, इट हैव सम लॉ, इट इज़ वर्किंग ऑन सम प्रिंसिपल, सम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल. किसी न किसी प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है. तो उन्होंने कहा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करता है, पर्टिकुलर लॉ पे काम करता है. एंड व्हाट इज दैट लॉ? इट्स लॉ ऑफ बिलीफ. तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझ में आई होगी आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है. इट्स अबाउट बिलीफ. और बिलीफ पे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत बात करता है. ये जो बुक है ये वॉल्यूम्स में बात करता है. एंड आई एम रीडिंग बुक राइट नाउ, अभी कुछ समय से मैं पढ़ रही हूँ. दैट इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. तो वहाँ पे भी एक चैप्टर आता है जिसमें बिलीफ सिस्टम पे काफ़ी बात. तो कुछ तो बात है बिलीफ सिस्टम. इफ यू कैन रैशनली इरेशनली कन्विंस योर माइंड टू वन पर्टिकुलर थिंग, जो मैं कह रही हूँ रैशनली और रैशनली, अगर किसी एक पर्टिकुलर थॉट को आप इम्प्लांट कर दें अपने माइंड में विद कन्विक्शन, उस बिलीफ सिस्टम को आप क्रिएट कर दें अपनी रियलिटी के लिए कि नहीं मैं हूँ, आई एम. इफ अगर इस कन्विक्शन से आप कुछ भी चीज़ अपने लिए कह देते हैं या आप कह रहे हैं या करते जा रहे हैं, तो ये जो पैटर्न्स बनते जाएंगे एक दिन वो आपकी रियलिटी ही बन जाएगी. ठीक है. सो द एक्चुअल लॉ इज लॉ ऑफ बिलीफ. यू हैव टू बिलीव. और कोई और करे ना करे, आपको अपने ऊपर करना है. बिकॉज एवरी वन इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम यूनिवर्स. ठीक है. हर किसी के पास सबकॉन्शियस माइंड है. ठीक है. और हम सब एक ही फील्ड में हैं. सबका जो यूनिवर्सल फील्ड है वो सबके लिए बराबर ही काम करता है. द लॉ इज एक्चुअली वर्किंग फॉर एवरीवन. So the important is how you can convince your mind, how you can develop that belief system inside you. That is the most important. So यहाँ पे एक कोट भी है. ये बाइबल का कोट है. मैं एज इट इज़ तो नहीं बोलूँगी, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि मेरे लिए उसका मतलब क्या है. तो वो मेरे लिए बताते हैं इसमें कि जो मेरे लिए बाइबल के कोट का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा रही हूँ. कि उसमें वो बताते हैं कि अगर आप माउंटेन को जाके कहो कि तुम कल एक बहुत बड़े समुद्र में बदलने वाले हो, और इफ़ योर वर्ड्स हैव दैट कन्विक्शन, इफ इनसाइड योर हार्ट दे हैड दैट कन्विक्शन कि यस, tomorrow this mountain is going to convert into a sea. So you will see that tomorrow your conviction is going to win and that mountain is going to convert into a sea. So ये मत सोचिए कि बिल्कुल माउंटेन कन्वर्ट हो जाएगा. मैं आपको एक बात जो जो
इंफॉर्मेशन है वो यही बताना चाहती है कि हाउ बिलीफ सिस्टम मेक्स अ डिफरेंस. If you have conviction about one particular thing that I am, for example, if you have conviction about yourself that I am, और आई एम के बाद जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, जो भी आपका है, और इसी कन्विक्शन से आप कह रहे हैं कि नहीं यार, आई हैव अ पावर टू डू इट, आई कैन डू इट, आई एम रेडी टू डू इट एंड आई एम एबल टू डू इट. मेरे पास वो सारा पोटेंशियल है जो मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ. और इफ समवन कैन डू दैट, आई कैन ऑल्सो डू दैट. इफ यू कैन कन्विंस योर माइंड विद दिस कन्विक्शन, तो डेफिनेटली जिस भी चीज़ के लिए आप कह रहे हैं वो आपकी फिजिकल रियलिटी में पॉसिबल है और आप हो जाएंगे, आप वही बन जाएंगे. वो कहते हैं ना, जैसे बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बनना चाह रहे हैं वही सोचो, वही सोचते चलो. ये जो सोचते जाएंगे वही बन जाएंगे. इट्स अबाउट द पैटर्निंग ऑफ योर माइंड. तो ये तो वर्किंग प्रिंसिपल. देन जो ऑथर हैं वो डुअलिटी ऑफ माइंड पे बात करते हैं कि हमारे माइंड की दो ही स्टेट, दैट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. तो वो बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है. कॉन्शियस माइंड हमारा वेकिंग माइंड होता है. देयर आर सो मेनी टर्म्स विच ही यूज फॉर द कॉन्शियस माइंड. दैट इज द वेकिंग माइंड, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव माइंड हु रियली आस्क क्वेश्चन. से मैंने कहा कि यार मैं ये कर सकती हूँ, या आई एम अ faculty here, yeah, anything. I'm giving an example. So your conscious mind will consciously ask the question to you. It have a power to ask question and yes or no. सही है या गलत. तो conscious mind is your objective mind. It's your waking mind जो बिल्कुल जगा हुआ है. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैंने यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो it's very consciously speaking. ठीक है, ये बिल्कुल जगा हुआ माइंड है. It's a waking mind and it's a male version. ये मेल वर्जन. और इसी के अपोजिट सारी चीज़ें हैं इन केस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर सब्जेक्टिव माइंड. इट डू नॉट गिव आंसर वेरी इंस्टेंटली दैट येस और नो में आंसर नहीं देने वाला है. इट डू नॉट हैव अ कॉन्शियस. तो ये भी नहीं पता कि सही है या गलत है. जो जैसा बोल दिया है वैसा है, एज इट इज़ उसी चीज़ को मानने वाला जो माइंड है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड. अभी डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने माइंड को कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. इफ यू विल गिव द राइट डायरेक्शन टू योर माइंड, obviously it will work on that. बट इफ अननोविंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड का कुछ खराब बिलीफ सिस्टम या खराब नॉर्म्स की वजह से कुछ बुरी चीज़ बता रहे हैं, तो वो भी सुन रहा है. इसीलिए मैं कहती हूँ सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. वो टेडेक्स टॉक्स देनी ज़रूरी है अपने लिए पूरे दिन भर में. बिकॉज आपको नहीं पता कि अननोइंगली भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हम तो नहीं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल सुन रहा है. एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी आर लिसनिंग टू आवर वर्ड्स. तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा स्लीपिंग माइंड है. इसलिए अक्सर ऐसा कहते हैं कि सोने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, या अर्ली मॉर्निंग हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, या ये जो चीज़ें हैं. क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि व्हेन वी स्लीप आवर कॉन्शियस माइंड स्लीप बट आवर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट एट दैट. तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप सोते हुए अपने दिमाग को दे रहे हैं वो उसको 100% वर्क कर रहा है और उसे पता है कि हाँ यही है, सही है. क्योंकि वो सवाल जवाब तो करता नहीं है. इट डू नॉट हैव अ पावर टू आस्क टू यू. तो वो बिल्कुल सुन रहा है आपने एज इट इज़ जो उसे कहा है. ठीक है. सो सबकॉन्शियस माइंड इज योर स्लीपिंग माइंड, इट्स योर इनवॉल्यूंटरी माइंड एंड इट्स अ फीमेल वर्जन. What is the beauty of female version? It have a power to create. It's a womb of creation, you know. But the female जो side है, incomplete without male version. So when male and female they just combine, they create something. तो जब कॉन्शियसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक थॉट इम्प्रेस करते हैं, जो भी थॉट आपका है रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक मनी के रिगार्डिंग, लाइक लाइफ के रिगार्डिंग, या आपकी जॉब के रिगार्डिंग, कुछ भी. सो टुगेदर व्हेन दे मीट, और अगर आपने एक अच्छा थॉट, आपका कॉन्शियस माइंड उस पर बिल्कुल बिलीव कर रहा है, आपने वो बिलीव सबकॉन्शियस में भी डाल दिया है, तो सबकॉन्शियस तो वैसे भी सवाल नहीं पूछता है. दे विल डू वन थिंग, दैट दे विल क्रिएट इन कॉम्बिनेशन. सो this was all about the first chapter of power of subconscious mind. और यहाँ पे एट द एंड वो एक थॉट लिखते हैं author, that you are the gardener and your subconscious mind is your garden.
So if you will impress the seed of thought inside your subconscious mind of whatever thought it is, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जो भी आप थॉट इम्प्रेस करेंगे वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। और वो अगेन कहते हैं कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटोगे। So if you want a fruitful result, so implant good pattern of thoughts. If you want bad result, or unknowingly you are cultivating bad thoughts to your mind, so directly, indirectly, consciously, unknowingly, you will result bad things or bad happenings will occur in your life. So everything is on your shoulder. Take decision for yourself. And at the end, there is one thing written very clearly, that is, change your thought and you will change your destiny. So the power resides in your hand and the power resides in your subconscious mind. So this is the first chapter of Power of Subconscious Mind. And I'll continue this series for 20 days of the 20 chapter of this book. So thank you for having me